बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास मीर तकी मीर की गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीर तकी मीर एक सूफियाना शायर भी थे और उनकी पहचान जो है वो गज़ल है। उनको रईसुल मुतगज़्ज़लीन भी कहा जाता है, यानी गज़लों का बादशाह। उनकी गज़लों में सोज़ो गुदाज़ भी मिलता है और तसव्वुफ़ के रंग भी नुमायाँ हैं। तो मीर तकी मीर की सारी गज़ल के अशार तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने इनकी आखिरी गज़ल का आखिरी शेर जो है वो पढ़ना है। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने जो है मक्ता वाला लेसन जो है वो किया था कि मक्ता किसे कहते हैं। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे, तखल्लुस इस्तेमाल करे, तखल्लुस कहते हैं मुख्तसर नाम को, उस शेर को मक्ता कहते हैं। और अगर आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो शेर मक्ता नहीं कहलाएगा, बल्कि आखिरी शेर कहलाएगा। तो शेर है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। कि इस दुनिया में जब तुम आए थे, अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि तुम क्या करके जा रहे हो, तो हम अब क्या जवाब देंगे। क्यामत के दिन अल्लाह को तो जवाब देना ही है, लेकिन अगर दुनिया में कोई हमसे पूछ ले तो हम क्या जवाब दें कि हम क्या करने आए थे। हमारे नामाए अमाल तो खाली है और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम दूसरों को दिखा सकें। तो यहाँ हम शेर नंबर 7 मीर तकी मीर की गज़ल का आखिरी शेर है जो हम आज इसकी तशरीह करने लगे हैं। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। तशरीह शुरू करते हैं। मीर तकी मीर को गज़लों का बादशाह कहा जाता है। मीर की शायरी शुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। उनकी शायरी में आशिकाना मज़ामीन और सोज़ो गुदाज़ की बहताब है। उनकी शायरी में तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है। मीर की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। मशहूर शायर इब्राहिम ज़ौक़ी मीर की शायराना अज़मत को तस्लीम करते हुए कहते हैं, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ोक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। ये मीर की अजमत का इकरार इब्राहिम ज़ौक़ शायर ने अपनी शायरी में भी किया है। अब हम शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। इस शेर में शायर जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान करते हुए कहता है कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ने इंसान को किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा। शायर का अंदाज सवालिया है। वो कहता है कि क्या इंसान ने अपने इस दुनिया में आने का मकसद समझ लिया है। हरगिज नहीं, अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए दुनिया में भेजा कि वो दुनिया की नेमतों से लुत्फानंदोज भी हो और अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्र भी अदा करे। तो शायर अपना मुहासबा करते हुए कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम दुनिया में क्या करने आए थे और क्या करके जा रहे हो, तो तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद क्या था, तो शायर कहता है, मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तो दुनिया में अपने आने के मकसद को ही भुला बैठा था। अब जब मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तो अपनी जिंदगी बेमकसद ही गुजार दी। मेरे अमाल नामे में तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं अल्लाह के सामने फख्र से पेश कर सकूं। शायर इस शेर में अपनी ज़ात की तरफ इशारा करता है कि अगर क़यामत के दिन उसके अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा तो वो क्या जवाब देगा। ये शेर खुद एहतसाबी और ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने की दावत है। दरअसल शायर अपनी बेमकसद ज़िंदगी पर शर्मिंदा है और सोचता है कि अब क़यामत के दिन वो किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएगा। उसका अमालनामा तो खाली है और अभी तो वो दुनिया के सवालों से डरता है, मगर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा। शेर रेलिवेंट शेर लिखेंगे, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस तरह से मीर तकी मीर की गज़ल आज कंप्लीट होती है, इनकी तशरीह कंप्लीट होती है। शेर नंबर 7 की मुकम्मल तशरीह हमने आपको भेज दी है। उम्मीद है कि आपको तशरीह का मफ़हूम और तशरीह करने का तरीका समझ आ गया होगा। कभी भी तशरीह में पहले अल्फाज मायने और मफ़हूम जो है वो नहीं लिखते, वो सिर्फ स्टूडेंट्स की याददाश्त के लिए होता है। पेपर में जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने आपको लिख कर दिखाया है। ये बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न यही तरीक़ाकार जो है वो चलता है। तो उम्मीद है कि आपको तशरीह समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।